100% प्रमाणित है कि हम सब जब से इस संसार में आते हैं, हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु प्रकृति की प्रदान करती है। हम बिना प्रकृति की सहायता के एक कदम भी नहीं चल सकते और इस तरह तरह की महामारी इस बात का प्रमाण देती है और उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि जो स्वच्छ वायु केवल प्रकृति ही हमें प्रदान कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। वायु के साथ छोड़ देने से मनुष्य यह संसार ही छोड़ देता है। प्रकृति हमारी माता है। जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार प्रकृति भी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पालन पोषण करती है और रक्षा करती है। परंतु क्या आपको पता है कि इस प्रकृति हमारे लिए क्यों आवश्यक है और प्रकृति से जुड़े रहने और वातावरण को स्वच्छ रखने का हमारे लिए क्या आवश्यकता है? यह सब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को एंड तक देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रकृति क्या है, इसी पहचान यहाँ परिभाषा क्या है। प्रकृति शब्द का प्रयोग हम 3 अर्थों में करते हैं: ईश्वर, दृश्य तथा प्राणी का मूल स्वभाव। जब हम यह कहते हैं कि प्रकृति की लीला की कहीं धूप कहीं छाया है, तब निश्चित रूप से प्रकृति का ईश्वर के साथ अर्थ में प्रयोग करते हैं। जब हम पहाड़ों से झरनों, उषा की लाली आदि को देखकर मोहित हो जाते हैं, तब प्रकृति शब्द का अर्थ उन वस्तुओं या दृश्यों से होता है जो सोता है। जब हम यह कहते हैं कि बिच्छू की प्रकृति है डंक मारना और मनुष्य की प्रकृति है क्षमा करना, तब हम प्रकृति शब्द का प्रयोग जीवों के स्वभाव में करते हैं, जो उसे प्राणियों विशेष के कारण प्राप्त हुई, जो जन्म से ही उनके गुण हैं। प्रकृति के ये 3 अर्थ हैं। ऊपर से भिन्न दिखते हैं, किंतु वे सब एक ही अर्थ देते हैं।